विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मेला लगा हुआ है। नामांकन पत्र लेने के बाद नामांकन भर कर दाखिल करने वाले लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रथम और द्वितीय के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी 4 बार की विधायिका अनीता पटेल और अजमेर उत्तर से 4 बार के विधायक रह चुके अधिकृत प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ गांधी भवन से जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। ढोल धमाकों और डीजे की धुन पर सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लिए सिर पर भगवा पगड़ी पहनकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जमकर नाच गाना किया। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में जीत के नारे लगाए। इसके बाद विधायक अनीता पटेल अपने 4 प्रस्तावकों के साथ एडीएम प्रथम विधानसभा 101 के कार्यालय में पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने प्रस्तावकों के साथ एडीएम द्वितीय के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान उनके समर्थकों को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। सिर्फ कैंडिडेट और उनके प्रस्तावक ही कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर पाए। नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर और बाहर भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात था। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजमेर दक्षिण से बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल किया है और मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे साथ साथ इस नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में मेरे साथ शरीक हुए और बहुत उत्साह और जोश के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, मैं आभारी हूँ ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं की। और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना परचम लहराएगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैम, कुछ लोग बगावत कर रहे हैं। अरे कहाँ है, अभी टिकट मिल गया और हम भर रहे हैं। क्या मानते हो कांग्रेस में निर्दलीय 2 पार हो चुके हैं? कांग्रेस के जो घोषणाएं हुई हैं, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा घोषणा की गई है, वो निर्दलीय फॉर्म भरने जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको जो है टिकट नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि ये अपनी पार्टी के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उनमें कमी है और उसी का परिणाम है। नहीं तो पार्टी ने जिसको निर्णय कर दिया वो निर्णय महत्वपूर्ण होना चाहिए, उस निर्णय को सब लोगों को मानना चाहिए। मैम, क्या मानते हो अनादि जी के बाद में कांग्रेस में एक मीटिंग हुई है कि बहिष्कार करेंगे? क्योंकि कोई अपनी मर्जी का मालिक है ना, ये लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधाराओं में परिवर्तन ला सकता है। तो उनकी आइडियोलॉजी में परिवर्तन हुआ तो ये उनकी आइडियोलॉजी है ना, वो खुद उसको जानती, उन्होंने स्वीकार किया। तो ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। अजमेर की जनता गत वर्षों से राष्ट्रवाद और सनातन के समर्थक रही है। यहाँ पर जड़ें भाजपा की गहरी हैं और पिछले दिनों जिस प्रकार से अजमेर के जनता के बीच में सरल, सहज और सुलभ उपलब्ध रहा हूँ, हर एक के सुख दुख में सम्मिलित होता रहा हूँ, उसके कारण से जनता का प्यार और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और अभी चुनाव, यह एक वासुदेव देवनानी नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम यहाँ पे कमल का फूल खिलाएंगे। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बने ताकि केंद्र से जो पैसा आए वो यहाँ की सरकार दबा करके रखती है। पानी के लिए 186 करोड़ रुपए आए हुए हैं, उसका आज तक साल भर में उपयोग नहीं किया। हम त्राही त्राही मची हुई है कि केंद्र से जो पैसा आएगा और आया हुआ है वो सब का यहाँ पे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से खर्च हो, अजमेर की समस्या का समाधान हो। मैं गारंटी देता हूँ कि बीसलपुर भरा हुआ है। हमारी सरकार आते ही हम अजमेर की जनता को पूरा पानी भी देंगे, बिजली के बिल भी हम सस्ते करेंगे और साथ में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी नियंत्रण लगाएंगे और युवकों का जो आज पेपर लीक के कारण परेशानी है उसको भी समाप्त करेंगे और कानून का एक अच्छा सुशासन स्थापित कर डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अजमेर के विकास में हम सब लोग सहभागी बनेंगे। इन्हीं जनता को विश्वास है, इसलिए यह चुनाव हम 100% पहले की तुलना में दुगुने तिगुने मतों से जीतने जा रहे हैं। अनादि सरस्वती ने जो कांग्रेस ज्वाइन करी तो उसका असर चुनाव में पड़ेगा? भाई कोई ये ज्वाइन करे, लेकिन एक ज़रूर है कि कोई अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण यदि
अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सनातन विरोधियों के साथ हाथ मिलाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आज कुछ निर्दलीयों ने भी नामांकन पत्र लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व पूर्व सभापति नगर परिषद सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना अनीता बघेल के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, लेकिन जब लौटे तो वह अपने लिए नामांकन पत्र लेकर गए। उन्होंने ऐलान किया कि वे लंबे समय से पार्टी से टिकट की दावेदारी करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी पार्टी ने 5वीं बार अनीता बघेल को टिकट दे दिया, इसलिए वह इस चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकेंगे। आज मेरे हाथ में फॉर्म है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने फॉर्म ले लिया है और अब जाके मैं इस फॉर्म को भरूंगा। तिथि का निर्धारण करूंगा कि मुझे किस दिन इस फॉर्म को भरना है। मैं निर्दलीय के रूप में अपने आप को इस अजमेर की जनता के सामने, जनता मुझे कितना प्यार करती है, जनता कितना मेरे साथ है, वो सब देखने का समय है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना निर्दलीय रूप से लड़ा जाए। बार बार जिस तरह से परिवर्तन की बात चलती है, उस परिवर्तन को ये नहीं कर पा रहे हैं ऊपर के बड़े नेता, तो मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वयं इस परिवर्तन को करने का जिम्मा उठाऊं और परिवर्तन की ओर मैं चलाऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कौन सा ये कारण है जो ये फॉर्म पकड़ना पड़ा? ये सिर्फ परिवर्तन का कारण है, क्योंकि बार बार एक ही प्रत्याशी को रिपीट करना, जिस तरह से ये रिपीट करते जा रहे हैं और जनता का विरोध है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ में मतदाताओं का भी इस बार विरोध है, और उसके बाद भी पार्टी इन्हीं को वापस से दोबारा से लड़ा रही है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का विरोध को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता ने जिस तरह से मुझे निर्देशित किया, जनता के दम पर, जनता के टिकट पर इस चुनाव को लड़ूंगा। जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरे यहाँ प्रस्थान पे अभी कम से कम 500-700 लोग खड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद करी, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी बात को रखने के लिए आज आना पड़ा, और मैं उनके कहे अनुसार ही चलूँगा और उसी प्रकार से चुनाव लड़ूंगा।